हाय गाइस, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे बहुत ही शांति है। तो ऐसी शांति को देख के ना मेरे मन में ये सवाल आया कि एक वीडियो तो बनता है। पहले मैं आपको यहाँ के एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह की बिल्डिंगें हैं, हाई राइज बिल्डिंग है और बहुत ही शांत एरिया है। देख रहे हैं, सुनसान सड़कें हैं, पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली है। और ये नहीं, यहाँ पे मतलब और आगे भी जाऊँगा ना तब भी आप देख पाएंगे ये पूरा एकदम सुनसान है। और ये इस तरह की बिल्डिंगें हैं, पूरी हाई राइज बिल्डिंग है। यहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन नीचे आदमी आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो ऐसी जगह पे ना दिल में एक ख्याल आया कि एक वीडियो तो बनता है, और वो वीडियो किस विषय में होना चाहिए। आज वो मैंने चयन किया है कि ऐसी बिल्डिंगों में रहने के लिए जो मेहनत करता है वो होता है पिता। पिता मेहनत करता है अपने बच्चों को अच्छी जगह अपने बच्चों को रख पाए, अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छा घर दे पाए। तो ऐसे ही पिता की कहानी में मुझे याद आ गई, तो मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। एक पिता होता है जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है और अपनी औकात से भी ज़्यादा बच्चों को देता है। जैसे चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो रहने की चीज़ें हों, हर तरह की चीज़ें उसको प्रोवाइड कराता है। तो एक दिन बच्चा जिद करता है, कहता है नहीं पापा मुझे ना मेले में जाना है, पास में मेला लगा हुआ है तो चलो मेले ही लेके चलो। तो बाप होता है, बाप भी क्या करे, चलो भाई बच्चे की जिद लेके चलते हैं। लेकिन उसको बोलता है कि बेटा लेके तो मैं आपको जा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि महीने का लास्ट चल रहा है, तो यार थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे पास पैसे वैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, तो हिसाब से चीज़ें मांगना। तो कहता है हाँ हाँ पापा ठीक है, आप जो बोलो वैसे करूँगा, बस मुझे मेले लेके चलो। तो जब मेले जाता है तो बच्चा देखता है खिलौने, नई नई चीज़ें, चॉकलेट, आइसक्रीम, बहुत सी चीज़ें ऐसे देखता है। तो बच्चा जिद करता है पापा ये चॉकलेट लेनी है, पापा ये आइसक्रीम लेनी है, पापा ये खिलौना लेना है। तो पापा तो बेचारा पापा था, तो बोलता है बेटा मैंने आपको पहले ही मना करा, नहीं नहीं मुझे लेनी है, नहीं नहीं मुझे लेनी है। जैसे तैसे करके बच्चे को समझाता है, बच्चा मान भी जाता है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे जाता है तो एक बहुत बड़ा झूला लगा होता है। झूला देख के बच्चे का जो सब्र होता है टूट जाता है। कहता नहीं पापा अब तो मुझे ना झूले में झूलना ही झूलना है, झूलना ही झूलना है। तो उसको बहुत समझाता है, खूब खींचातानी होती है, बच्चा रोता है, सब कुछ करता है, लेकिन नहीं बच्चा मानता है। तो इसी खींचातानी में, भागम भाग में, भीड़ तो काफ़ी थी मेले में, तो बच्चे का हाथ छूट जाता है अपने पिता से। अब जब बच्चे का हाथ छूट जाता है अपने पिता से तो वो खो जाता है, और जब उसे पता लगता है कि अब मेरे पापा मुझसे खो गए तो वो रोने लग जाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हर तरह से जो उससे कराता है वो करता है। तो इसी सब के बीच में कुछ लोग आ जाते हैं बच्चे को रोते देखते, कहते हैं बेटा क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कहता है मेरे पापा बिछड़ गए, मैं छूट गया हूँ, खो गया हूँ। तो सब लोग बोलते हैं बेटा चुप हो जाओ, कोई नहीं अभी मिल जाएंगे, देखता हूँ ये और वो करके उसको समझाते हैं। तो उसे वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, जैसे वो चॉकलेट, खिलौने, आइसक्रीम, कि बेटा चुप हो जाओ, आपको ये आइसक्रीम दिलाते हैं, आपको ये खिलौना देते हैं, ये सब कुछ देते हैं। लेकिन वो बच्चा नहीं चुप होता है और नहीं मानता है, बस वो उसे चाहिए तो सिर्फ उसके पापा। लेकिन पापा कैसे मिले, पापा तो खो गए। तो मोटा मोटी इससे रिलेटेड वो कर पाएंगे जिसके माँ बाप नहीं हैं। और वो बच्चों को मैं एक मैसेज भी दूंगा कि देखो जब तक माँ बाप हैं, है ना, वो अपनी औकात के हिसाब से करते ही हैं, और उनसे ज़्यादा करते हैं अपनी औकात के हिसाब से जितना उनसे हो पाता है। और जब वो नहीं रहते ना तब एहसास होता है कि काश वो होते तभी ठीक था। मतलब वो मेरे लिए करते थे और जितना कर पाया उन्होंने करा। अब कई बार हमें लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए नहीं करते, लेकिन करते हैं बेचारे, जितना हो पाता है उनसे करते हैं वो लोग। तो भाई और बहनों और बच्चों, प्लीज़ जब अगर आपके माँ बाप अभी आपके साथ हैं तो उनकी कदर कर लो, उनकी बात मानो, और जो वो कर रहे हैं वो अपनी औकात के हिसाब से ही कर रहे हैं, अपनी औकात से ज़्यादा कर रहे हैं बल्कि। तो जो भी दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करो। कल को ऐसा ना हो कि वो ना करें, सब कुछ हो फिर आप बोलो काश मेरे पापा होते या मम्मी होती। भाइयों बहनों, ये कहानी थी छोटी सी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जिसके माँ बाप नहीं हैं उनको ये जरूर शेयर कर देना, तो उन्हें शायद एहसास होगा कि उन्होंने क्या मिस किया है। और जो बच्चे हैं ना, तो बच्चों को
इससे सीखना चाहिए इस कहानी से कि जब माँ बाप होते हैं तो प्लीज़ उनकी कदर करो, और जो वो बोलते हैं आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, और जो वो कर रहे हैं अपनी औकात से ज़्यादा आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी मेहनत को सराहो और उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट दो। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए हो। तो बात ठीक लगी हो तो लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल 10 मिनट कटारी को सब्सक्राइब कर लेना। सभी भाई और बहनों को राधे राधे।